बंदा सेहत लैके कितना वड्डा बिजनेस बना लेंदा है। हुण उही किताब दूसरे कोल भी हुंदी है, पर एक ने ध्यान दे के पढ़िया, जिहड़ियां चीज़ां सीगियां उहदे विचों चुकीआं भी इहदे नाल मैं अपना फ्यूचर बना सकदा, डिवैलप हो सकदा, इस तरीके नाल मैं उच्च मुकाम ते पहुँच सकदा। बंदे ने उन्हां चीज़ां ते फिर गौर करनी शुरू कर दी। फिर प्रैक्टिकल दिता उन्होंने, प्रैक्टिकल तो बाद वो बंदा किसी मुकाम ते पहुँच गया। जिहड़ा उहदा की मित्र सी वो कहंदा भी मैं भी तेरे नाल ही पढ़िया, पर तू इस मुकाम ते पहुँच गया, कारण कहंदा कारण यही है भी तू भी पढ़िया मैं भी पढ़िया, पर मैं ध्यान दिता पूरा, ध्यान पूर्व हो के उहदे च चीज़ां लईआं कुछ जिन्हां ने मेरी जिंदगी बदल दी। तू पढ़िया सिर्फ पेपरां लई भी पेपर देवांगे पास होवांगे ते छुट्टी, अपनी जिंदगी च एक भी शब्द नहीं टिकाया। उहदे विचों उस गाइड चों उस किताब चों कुछ भी तू चक्किया नहीं, लिया नहीं भी जिहदे नाल तू अगे निकल सकदा सी, बहुत अगे जा सकदा सी। इस सदका पिछे रह गया। कारण सी उन्हें 100 पन्ना पढ़िया जरूर, पर अणदिख कर दिता। साडी भी हालत इदां दी है। गुरु साहब हर रोज़ इस श्रोमणी पावन ग्रंथ के अंदरों अपने सिख लई हर रोज़ अमृत वेले एक रब्बी कलाम, एक रब्बी फरमान देंगे। हुण उस फरमान नूं अपनी जिंदगी ते टिकाणा हुंदा है। असीं टीचर दा काम इन्ना हुंदा है कि टीचर ने अपने वल्लों लैक्चर दे दिता, अगला सारा ही जिहड़ा काम है वर्क है वो स्टूडेंट। टीचर का सिर्फ इन्ना काम है कि उन्हें लैक्चर दिता ते क्लास खत्म करके अगे चला गया। 45 मिनट च जो बोलिया वो टीचर ने नहीं सामना, किन्ने सामना जी? स्टूडेंट ने सामना। फिर स्टूडेंट ने वर्क करना है, रिपीट करना, बार बार लर्न करना, याद करना, तो फिर जाके किते उन्हें याद होगा। पर असीं तो कदी भी नहीं करते ना, असीं तो रोज़ प्रमाण सुन के जाने, रोज़ देख के जाने बोर्ड पर, पर सानू शाम तक याद नहीं होंदा भी किहड़ा हुक्मनामा आया सी। शाम तक भुल जांदा ने। जित्थों पढ़ के गए आपां ते शाम नूं किसी नूं पुछ लिया जावे भी किहड़ा फरमान आया सी, ते साडे नाल एवें हुंदा सी जदों पढ़दे सी कॉलेज। जदों सिंह कोई शाम नूं सोदर तो पहलां जांदा ते प्रिंसीपल होरां ने उन्हां नूं रोक के पुछ लेना भी अज सवेरे फरमान किहड़ा आया सी, भी अज सवेरे हुक्मनामा किहड़ा आया सी। तो फिर हुण जिन्हां ने ध्यान नाल पढ़िया हुंदा सी उन्हां नूं याद हुंदा सी, बाकी ते भुल जांदे सी। यही कारण है असीं हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ वेखते, पर असीं शाम तक भुल जांदे किहड़ा फरमान सी, किहड़े गुरु साहिबान दा सी, किहड़े अंग ते सी, नहीं चेता रहिंदा नहीं। क्योंकि असीं हैन गल्लां छुट्टियां पर ध्यान नहीं दिंदे। बोर्ड तो पढ़िया तो शाम तक विसर गया। चाहिदा तो यह सी भी मेरे बापू का ये रब्बी फरमान मेरे लिए है और मैं इनू अपने जिहन च बसावां। किसी के जिहन च एक शब्द घर कर जे तो फिर कई लंबा अरसा असर करता है, लंबा अरसा अंदर रहिंदा है, टिकिया रहिंदा है, याद च रहिंदा है, चेता शक्ति च रहिंदा है। फिर वार वार अंदरों हलूणा देंदा रहिंदा वो शब्द। एक शब्द कह रहे हैं, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है। एक शब्द जिन्हां दे अंदर प्राणा विच, अंदर हिरदे घर कर गया। एक शब्द घट ही तीरथ नावा, हिरदे रूपी तीरथ ते इशनान हो गया। हुण गल तीरथ की आउणी है इस पावनी।
ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ 687 ਅੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਪ ਚਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, 2 ਪੁਰ ਚੜਿਆ, ਹੋਰ ਭਾਰ ਲਾਣਗੇ ਅਸਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਪਰਤੇ। ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਧੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੀ ਫਰਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਭਾਵ ਕੀ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਏ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਚਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸੁਚਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਕਹਿ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਟਾ ਫੇਰਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਸੁੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੱਕੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੀਰਥ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ
जल के मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढुक नहावै, जैसे मेंढुक तैसे कोई ना फिर जोनी आवे। हुण जे जल दे नाल ही गति हो जावे तो फिर डड्डू तिरहो ज नहांदा विचारा वो मुक्त हो जावे। मच्छियां ते रहिंदियां पानी च ने। 42 ਲੱਖ जूना का जिक्र रब्बी बाणी करदी है भी जूना दे विचों 42 ਲੱਖ जूना किहदे च ने जी? जल विच। ते फिर वो तो रोज़ ही नहांदियां ने, उन्हां नूं लोड़ ही नहीं पैंदी, रहिंदी है जल च 42 ਲੱਖ जूना। वो मुक्त नहीं होईयां विचारियां, उदां ही लगियां। ते असीं कहने आ भी तीर्थ स्थान ते जाके नहा के मुक्त हो जावांगे, नहीं होना इदां। असीं दुगने पाप लैके घर आउंदे आ, सगों कई बार ये अन देखिया ते अन सुनिया जा हुंदा, क्योंकि असीं महसूस नहीं करते। जिवें बंदा किसी की कोई बेइज्जती करी जाए ना, तो जिहड़े ढीठ हुंदे ने महसूस नहीं करते, असीं ढीठ हाँ। बाबा सानू समझाउंदा है पर असीं महसूस नहीं करते, महसूस नहीं करते। साहब कहंदे आ तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ। गुरु का ज्ञान सच्चा तीर्थ है भाई। गुरु का जिहड़ा ज्ञान है वो सच्चा तीर्थ है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पुरब सदा दशहरा, जिथे सदा ही दशहरा लगा रहे। क्योंकि पहले जमानिਆਂ ਦੇ अंदर एक कुछ कुछ स्थान मशहूर सन जिन्हां उपर दशहरा भरता सी। गया का स्थान हो गया, और ऐसे वड्डे तीर्थ स्थान हिंदू वीरां जिथे बेअंत दुनिया जाती सी। कुंभ का जिहड़ा मेला है वो भरदा सी, है ना। ते इस सदका बेअंत दुनिया उन्हां स्थानां ते तीर्थ स्थानां ते जाती। साहिबा ने वो दृष्टांत लिया है। मेरे बाबे का जिहड़ा तीर्थ है वो एवें दा नहीं भी एक दिन दशहरा लगदा ते मुड़ के छुट्टी। इत्थे सदा दशहरा लगा रहिंदा है। वेखो ना गुरु घरां दे अंदर सदा ही संगत है। भावें इन्ना कुछ हो गया, अज वो सिस्टम चल रहा है, इन्ना कुछ हो गया, पर गुरु घरां दे अंदर वो संगत ते नहीं ना खत्म हो। कोई प्रकाश करने वाला, कोई बाणी पढ़ने वाला, कोई जोड़े झाड़न वाला, कोई ना कोई जरूर जाता है। इत्थे सदा ही दशहरा, 10 पुरब सदा दशहरा। वो नाम हर का सदा जांचू, दे प्रभ धरनी तरा। हे करतार तू कृपा कर, तेरा मैं सदा नाम जपता रहा। वो नाम हर का सदा जांचू, सदा जांचना करता रहा, हर वक्त ही त्याउंदा रहा। दे प्रभ धरनी तरा। फिर साहिबां ने रोगां की गल की, ते जदों रोगां की गल की ते साहिब कहंदे भी कोई बंदा इत्थे सुखी नहीं जे, सारा संसार रोगी है। संसार रोगी, संसार की है? रोगी है। दारू भी है, दारू भी दस्या, नाम दारू। मैल लग है सच बिना। साहब कहते जे तेनों नहीं समझ आती भी मैल किवें लगदी अंदरले भांडे, तो मैं समझा देना। मैल लग है सच बिना, सच तो बिना तेरे अंदर मैल है। भी सच आ गया तो मैल खत्म। सच नहीं है तो मैल है, मलीनता है। सच है तो मैल नहीं है। जिथे निर्मल ही हो गया उत्थे फिर मलीनता नहीं रहिंदी, तो जिथे मलीनता होवे उत्थे सच नहीं रहिंदा। मैल लग है सच बिना। गुरवाक निर्मल, हुण निर्मलता की गल, गुरवाक निर्मल, गुरु का वाक निर्मल सदा चानण, नित साठ तीरथ मज्जन। साहब कहते गुरु का वाक बड़ा निर्मल, निर प्लस मैल, निर्मल जिहदे विच कोई भी मैल नहीं, मैल तो रहत। गुरवाक निर्मल। जिहड़ा वाक असी अज सरवण कीता ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਾਈਏ कि गुरवाक निर्मल। गुरु का जिहड़ा वाक है वो की है जी? निर्मल है, सदा चानन। की करदा है? गुरु का वाक सानू चानन विखाउंदा है।
ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮੱਜਣਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਨਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਭਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਚਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਰੱਬੀ